हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल बैग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यानी रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन इजी वे में एंड सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये जितने भी हमें नंबर्स दे रखे हैं इनको हमें प्राइम फैक्टर्स यानी प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो सभी नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद के टेबल से, यानी वो x कोई भी जो हमारा नंबर है या हम n ले लेते हैं, जो भी हमारा नंबर है वो या तो 1 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर n से, यानी वो खुद से ही डिविजिबल होना चाहिए। उसी नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए क्या क्या है हमारे पास प्राइम नंबर्स। 2 एक प्राइम नंबर है, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। तो 2 एक प्राइम नंबर है जो कि 1 के टेबल में यानी 1 से डिविजिबल है एंड 2 खुद से ही डिविजिबल है। 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 11 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद हमारा 13 एक प्राइम नंबर हो गया, उसके बाद हमारा 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29 एंड उसके बाद हमारा 31 एंड 37। इसी तरह हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं या तो ये 1 से डिवाइड होते हैं या फिर ये खुद से ही डिवाइड होते हैं, तो इन नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास क्वेश्चन में नंबर दिए गए इन्हें हम इन सारे नंबर्स के फैक्टर्स में तोड़ेंगे। अब किस तरह करना है इन्हें मैं साइड करता हूँ। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें नंबर्स दे रखा है 140। तो 140 का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या होगा 140। इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 70। फिर इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या आएगा हमारे पास 35। अब इसके बाद इसे हम 2 से और डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से हमने चेक किया। अब इसके बाद हम 3 से चेक करेंगे, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। जब 3 से डिवाइड नहीं होगा तब उसके बाद हम 5 से चेक करेंगे, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से 7 टाइम्स में एंड ये 7 से 1 टाइम्स पे। तो हमने 140 के फैक्टर्स निकाल दिए। क्या निकाले 140 किसके इक्वल है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 के। अब इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि 140 इक्वल है 2 की पावर 2, 2 की पावर यहाँ 1 है एंड यहाँ ये सेकेंड 2, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमने क्या करा 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, यानी इसको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में तोड़ दिया। तो इसी तरह हम बाकी क्वेश्चंस को भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 156। तो इसके अगर प्राइम फैक्टर्स निकालें, एक तरह से हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास 7 से 14 एंड 8 से 16। फिर 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ आएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18 एंड इसके बाद ये 39 आया, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से कितने टाइम्स पे 1 टाइम्स पे एंड 3 टाइम्स पे। एंड ये जो 13 है ये खुद एक प्राइम नंबर है, यानी और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 13 से ही डिवाइड होगा तो 1। तो हम 156 को किस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 1 एंड 2। तो हम लिखेंगे 156 को 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 156 को हमने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको मैं साइड करता हूँ। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन 3825। अब इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में कैसे चेक करते हैं, सारे नंबर्स का सम कर दे, अगर वो जो सम है वो 3 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो देखें 3 एंड 8 11, 11 एंड 2 13 एंड 13 एंड 5 18। तो 89 इन सब नंबर का सम। तो जो 18 है वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 2 बचा 22 हो गया, 3 7 ज़ा 21 एंड यहाँ से 1 बचा, ये 15 हो जाएगा। तो 3 5 ज़ा 15।
अब ये अगला नंबर आया, इसे भी हम चेक करते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 2 and 1 3, 3 and 7 10 and 10 and 5 15। तो जो 15 है वो भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा, तो इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 कैरी जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब नेक्स्ट देखें हम, अब ये जो नंबर है हमारे पास ये क्या 3 से डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं। 4 and 2 6, 6 and 5 11। तो 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद अगला क्या प्राइम नंबर है हमारे पास 5, तो इसे हम 5 से चेक करते हैं 5 से डिवाइड होगा या नहीं। तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 या 0 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा हमारे पास 5 8 ज़ा 40 एंड 2 कैरी जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 85। ठीक है, अब ये 85 भी 5 से डिवाइड होगा, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी गया 35 बनेगा एंड 5 7 ज़ा 35। अब ये 17 सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा, तो ये आ गया हमारे पास 17 and 1। तो हम क्या लिखते हैं कि 3 8 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 एंड 17। तो इसे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये हमने 3825 को प्राइम फैक्टर्स में हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन 5005, फोर्थ पार्ट है हमारे पास। इसके अब हम प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। तो ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि इनका सम क्या आ रहा है 5 and 5 10 आ रहा है सम। 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 5, तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो क्या आएगा हमारे पास 5 1 ज़ा 5 0 0 एंड 5 1 ज़ा 5। तो आगे हमारे पास 1001। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो ये 5 से हमने देख लिया डिवाइड हो गया हमारे पास एक बार। अब ये 5 से नहीं हो रहा, तो 5 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास 7। तो हम चेक करते हैं क्या ये 7 से डिवाइड होगा, तो देखते हैं 7 से 7 1 ज़ा 7, 3 गया यहाँ तो ये 30 बन जाएगा हमारे पास, यहाँ 3 30 हो जाएगा, 3 बच गया था। 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ से 30 था हमने 28 ले लिया, तो यहाँ 2 बच गया 21, तो 7 3 ज़ा 21 आ गया, तो यानी ये 7 से डिवाइड हो गया। अब अगला नंबर हमारे पास 143, क्या ये 7 से डिवाइड होगा, तो 7 2 ज़ा 40 एंड 7 1 ज़ा 7, तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास 7 के बाद 11, तो 11 से चेक करते हैं। तो ये 11 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 11 1 ज़ा 11 एंड 3 बचा, तो ये 33 बन जाएगा, तो 11 3 ज़ा 33 एंड 13 तो एक खुद प्राइम नंबर है, तो यहाँ से आ जाएगा 13 and 1। यानी हम 5005 को प्राइम फैक्टर्स में किस तरह लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 एंड मल्टीप्लाई बाई 13। तो ये हमने 5005 को प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको मैं साइड करता हूँ। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 7429। अब ये चेक करते हैं कि ये नंबर इसको हम प्राइम फैक्टर्स में किस तरह तोड़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं। यहाँ हम देखें क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, कैसे चेक करेंगे, सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे और देखेंगे क्या जो नंबर ऐड करने के बाद आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 7 4 11 11 2 13 एंड 13 एंड 9 22, 22 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद हम क्या नंबर हमारे पास प्राइम नंबर 5, ये नंबर हमारा 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके एंड में 5 या फिर 0 हो। अगला नंबर है हमारे पास 7, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो चेक कर लेते हैं हम 7 से डिवाइड करके। 7 4 2 9, ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से 1 टाइम्स पे एंड फिर 0, 7 6 ज़ा 42 एंड उसके बाद 9 बच जाता है, ये भी नंबर हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसी नंबर को हम अगले नंबर यानी अगले प्राइम नंबर से हम डिवाइड करके देखते हैं। 7 के बाद क्या प्राइम नंबर आता है हमारे पास 11, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, चेक करें। तो 11 से इसको कट करें तो 6 टाइम्स पे 66,
क्या बचा हमारे पास 8, 82 हो जाएगा। फिर 7 पे आ जाएगा 77, फिर बचेगा हमारे पास 5, 59। तो ये नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 के बाद क्या प्राइम नंबर है हमारे पास? 13। हम चेक करते हैं क्या ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 13 से इसको अगर डिवाइड करें तो 13 5 ज़ा 65, कितना बचा हमारे पास? 9, तो ये हो गया 92। फिर आता है 13 7 ज़ा 91, तो हमारे पास 1 बच गया, तो ये आ गया 19 रिमाइंडर आ गया। तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 17। अभी चेक करते हैं 17 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 17 से करेंगे तो 17 4 ज़ा 68, क्या बचा हमारे पास? 2 एंड 4 6, तो ये हो गया हमारे पास 62। 6 कैरी है एंड 2 हमारे पास पहले से है, तो 62। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 17 62, 17 3 ज़ा 51, कितना बचा हमारे पास? 11, तो ये हो गया 119 एंड 17 7 ज़ा 119। तो ये नंबर जो है पूरा 17 से डिवाइड हो गया। तो अगर इसे हम इस नंबर को हम 17 से डिवाइड करें तो क्या बचता है हमारे पास? 437। अभी हमारे पास नंबर आ गया। अब चेक करेंगे कि ये जो हमारा 437 है क्या ये 17 से फिर डिवाइड होगा या नहीं। अगर नहीं होगा तो हम चेक करेंगे कि ये 19 से डिवाइड होता है या नहीं। तो पहले 17 से देखते हैं। तो 17 से आएगा 17 2 ज़ा 34 एंड क्या बचा हमारे पास? 9 19 7 97। तो ये 17 से टोटली नहीं कट रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे अब 19 से डिवाइड होता है या नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स देखने हैं, इसीलिए हम सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करें कि डिविजिबल है या नहीं। तब इसे 19 से चेक करते हैं कि 19 से डिविजिबल है या नहीं। तो 19 2 ज़ा 38 और हमारे पास क्या बचा 43 में डिफरेंस? 5 एंड 7 पहले से हमारे पास 57, 9 3 ज़ा 57। तो ये जो 437 है 19 से डिवाइड हो गया, यानी अगर इसे हम 19 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास? 23। तो ये एक और फैक्टर आ गया, अब इसको हम रफ कर देते हैं। तो अब 23 आ गया। अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 23 से, यानी खुद के टेबल में आएगा 1 पे। तो हम 7 4 2 9 को प्राइम फैक्टर्स में किस तरह लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 19 एंड मल्टीप्लाई बाय 23। तो इस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। अब एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या करना है हमें? जो हमारे पास नंबर दिए गए इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है, उसके बाद एचसीएफ फाइंड करना है, और उसके बाद वेरीफाई करना है कि अगर हम एलसीएम एंड एचसीएफ का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो ये जो दो नंबर्स हैं इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 26 एंड 91। अगर हम 26 के प्राइम फैक्टर्स करें तो किस टाइप से आएगा ये? एक मिनट। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 26 2 से जाएगा ये 13 टाइम्स पे, एंड ये 13 से आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि 13 एक खुद प्राइम नंबर है। इसी तरह हम 91 का निकालें तो 91 ये 2 से नहीं जाएगा, 3 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 5 के बाद हमारे पास कौन सा प्राइम नंबर? 7। तो 7 से देखते हैं। तो 7 से जाएगा 7 1 जा 7 एंड 2 कैरी गया तो 21, 7 3 जा 21। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 13 एंड 1। तो हम 26 को किस तरह लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह हम 91 को किस तरह लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये अभी तक हमने सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकाले। क्वेश्चन था हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना। तो इसका एलसीएम किस तरह फाइंड करेंगे और एचसीएफ किस तरह फाइंड करेंगे? पहले एचसीएफ देखें। एचसीएफ हमारा कॉमन फैक्टर होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हमारे पास ये दो जो हमने फैक्टर्स निकाले इसमें हम कॉमन फाइंड करते हैं। तो कॉमन पार्ट क्या क्या है हमारे पास? तो यहाँ देखें तो क्या कॉमन है हमारे पास? 13 कॉमन है, ठीक है।
तो ये जो 13 है दोनों में ही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब LCM क्या होगा हमारे पास, LCM होगा, हम सारे नंबर्स लिखेंगे पर जो कॉमन पार्ट हमने फाइंड किया उसमें से सिर्फ एक ही नंबर लिखेंगे। किस तरह, जैसे 2 लिखा हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय, अगला नंबर हमारे पास 13 है, 2 बार है 13, पर 2 बार की जगह हम सिर्फ एक ही बार 13 लिखेंगे। तो HCF क्या आ गया हमारे पास 13 एंड LCM क्या आ गया हमारे पास 2 × 7 14 एंड 14 का जब हम मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा यहाँ से 182 इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमने HCF फाइंड कर दिया एंड LCM फाइंड कर दिया। आगे क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई करना है कि अगर LCM और HCF का मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के इक्वल आएगा। तो इसको मैं पहले छोटा कर देता हूँ। अब आगे हम LCM एंड HCF का मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखते हैं हम HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो HCF हमारा क्या आया था 13, LCM क्या आया था हमारे पास 182। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखिए ज़रा, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा हमारे पास 2366। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई आया। आगे क्या करा है कि LCM × HCF वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स के। यानी हमारे दो नंबर क्या हैं, इसे लिखें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो नंबर्स क्या थे हमारे पास शुरू में 26 एंड 91। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो वो भी इसके इक्वल ही आएगा। तो अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो एक मिनट चेक करते हैं, 26 मल्टीप्लाई बाय 91, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है 2366। यानी LCM और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ये दोनों हमारा इक्वल आ गया, यानी हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो हम नीचे लिख देंगे हैंस HCF × LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसको मैं साइड कर दूं। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास। दो नंबर्स क्या है 510 एंड दूसरा नंबर हमारे पास 92। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 × 2 = 4, एक कैरी गया तो 11 बन जाएगा, 2 × 5 = 10, फिर एक कैरी गया तो 10 बन जाएगा, 2 × 5 = 10। अब ये हम चेक करते, ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे क्या 3 से डिवाइड होगा। तो हम इनका सम करते हैं, 5 5 10 एंड 2 12। 12 3 से डिवाइड है तो 255 भी 3 से डिविजिबल होगा, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 8 = 24, एक कैरी गया तो ये 15 हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा 3 5 = 55। ठीक है, अब ये चेक करते 3 से डिवाइड होगा या नहीं। 8 एंड 5 ये हो जाता है हमारे पास 13। 13 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास है 5। क्या ये 5 से डिवाइड होगा? हाँ होगा, तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 = 5, 3 गया कैरी तो 35 हो जाएगा, 5 7 = 35। तो आगे हमारे पास 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये खुद से ही डिवाइड होगा, तो 17 से आ गया 1। तो हम 510 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 17। इसी तरह हम 92 को हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो क्या आएगा 2 से जाएगा 4 टाइम्स पे 8 एंड कैरी एक जाएगा तो 12 बन जाएगा, तो 2 6 = 12। अब इसको 2 से फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से क्या आएगा हमारे पास 2 2 = 4, 2 3 = 6। अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये खुद से ही डिवाइड होगा, यानी 23 से 1 टाइम्स पे। तो हमने 92 को किस तरह लिखा, 2 × 2 × 23। तो हमने दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। अब आगे क्या करना है, हमें इनका HCF और LCM फाइंड करना है। तो हम HCF देखेंगे क्या आएगा इसका, एंड उसके बाद LCM क्या आता है। तो मैंने क्या बताया था, HCF क्या होता है, दोनों ही नंबर्स में जो जो नंबर्स कॉमन आ रहे हैं वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ हम देखें तो क्या नंबर कॉमन है दोनों में, 510 के प्राइम फैक्टर्स में, 92 के प्राइम फैक्टर्स में। तो
तो यहाँ हम देख रहे हैं एक 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, और 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है एंड 17 कॉमन नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास 2। इसको बढ़िया से लिख देते हैं। तो HCF हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2। LCM क्या होता है हमारे पास? LCM होता है सारे नंबर्स, बस जो हमने कॉमन निकाले थे उसमें से हम सिर्फ एक ही लेते हैं। तो इस 2 में से हम सिर्फ एक 2 लेंगे। उसके बाद एक 2 हमारे पास यहाँ है, पहले छोटे छोटे नंबर्स लिखते हैं इसलिए नीचे वाला 2 लिखिए। उसके बाद हम 3 लेंगे, फिर उसके बाद हम 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम 17 लिखेंगे एंड उसके बाद 23 लिखेंगे। तो ये हमारा LCM आ गया। ये जो 2 कॉमन पार्ट थे 2 के, जो हमने पेयर बनाया था, इस पेयर में से सिर्फ हमने एक ही 2 लिया है। ठीक है, तो ये हमारा LCM आ गया, हमने HCF फाइंड कर दिया। आगे क्वेश्चन था हमें LCM इंटू HCF को इक्वल दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के। तो हम क्या करेंगे, HCF इंटू LCM करेंगे। क्या आएगा, पहले हम LCM की वैल्यू निकाल दें। इन सभी नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है देखते हैं। अगर हम इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 23,460। तो हमने LCM फाइंड कर दिया एंड HCF फाइंड कर दिया और LCM फाइंड कर दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई चेक करते हैं, यानी कि 23,460 ये हमारा HCF था, इसका मल्टीप्लाई हम HCF के साथ करेंगे यानी 2 के साथ। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0 2 एंड 1 कैरी गया, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4 सॉरी। तो हमारे पास आ गया 46,920। तो पहला काम था हमें HCF एंड LCM का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना। उसके बाद जो 2 हमने नंबर शुरू में लिए थे उनका प्रोडक्ट चेक करना। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 510 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 92 के साथ। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम चेक करें तो ये भी हमारा 46,920 के ही इक्वल आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि जो हमारा HCF है, HCF इंटू LCM है, वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। तो प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर्स। तो यहाँ हम लिख देंगे हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई। तो हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है हमारे पास, 2 नंबर्स हैं। पहला नंबर है 336, 1 मिनट इसे रफ कर देते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 336, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे एंड सेकंड नंबर है हमारे पास 54, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले इसके देखते हैं, ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से हम देखते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 1 कैरी गया तो 13 हो जाएगा। तो 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ से भी 1 कैरी जाएगा तो 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16। अब इसको फिर 2 से डिविजिबल है तो 2 से करें। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से डिवाइड होगा तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब जो 21 है ये 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स पे, तो 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 से जाएगा। तो हम 336 यानी 336 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3। तो हम लिखेंगे इसको 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह 54 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 कैरी गया तो 14, 2 7 ज़ा 14। 27 2 से डिविजिबल नहीं है पर 3 से है, तो 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 9 ज़ा 27। अब 9 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ से आ जाएगा 3 1 से। तो हम 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 2 एंड 3। तो हमने लिख दिया इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब हम इससे HCF एंड LCM फाइंड करेंगे। तो मैं इनको साइड कर देता हूँ। अब हम HCF एंड LCM फाइंड करते हैं।
तो इसका HCF क्या होगा और इसका LCM क्या हो गया वो समझते हैं। तो HCF वो है जो इन दोनों में ही कॉमन है। तो कॉमन देखिए, यहाँ 2 की पावर 1 है एंड यहाँ पे 2 की पावर 3 है। या एक काम और कर सकते हैं, इसे हम पहले नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद इसको हम HCF एंड LCM फाइंड करेंगे। तो 336 को हम किस तरह लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे ही 54 को हम किस तरह लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको मैंने प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया। अब HCF किस तरह फाइंड करेंगे, तो हम दोनों ही नंबर्स में जो इनके प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनका हम कॉमन पार्ट चेक करेंगे। तो कॉमन पार्ट हम देखें तो क्या है हमारे पास, तो ये जो 2 है ये दोनों में ही कॉमन है। इसी तरह ये जो 3 है ये इन दोनों में ही कॉमन है, और यहाँ से और भी कुछ हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, इस कॉमन पार्ट से एक 2 लेंगे हम, उसी तरह इस कॉमन पार्ट से एक 3 लेंगे। तो 2 आ गया यहाँ से एंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। अब LCM क्या होता है हमारे पास, LCM जितने भी नंबर से सारे नंबर लेंगे, पर जो कॉमन आए इनमें से सिर्फ हम इनका एक ही हिस्सा लेंगे, यानी एक ही नंबर लेंगे। तो ये 2 नंबर है हमारे पास, तो यहाँ से हमने 2 ले लिया। उसी तरह यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2 और यहाँ से एक 2, तो हमारे पास कितने 2s हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसके बाद हम 3 लेंगे, तो 3 हमारे पास एक यहाँ है एक यहाँ है, और इन दोनों में से हम एक लेंगे, यानी हमारे पास 3 कितने, 1 2 एंड 3। उसके बाद क्या बचा हमारे पास 7, तो हम 7 को लिख लेते हैं। अब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखें, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 3 ज़ा 48, यहाँ से 48 आ गया हमारे पास, एंड यहाँ से 3 3 ज़ा 9 इंटू 7 हमारे पास 63 आ गया। 48 एंड 63 का क्या मल्टीप्लाई होता है हमारे पास, एक मिनट देखें। तो हम अगर 48 एंड 63 का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 3024। तो हमने HCF फाइंड कर दिया एंड LCM फाइंड कर दिया। अब ये जो हमने फाइंड करा है, अब हमारे पास वेरीफाई करने के लिए भी है आगे कि LCM का मल्टीप्लाई अगर HCF के साथ करें तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के इक्वल होगा। तो अब हम ये वेरीफाई करते हैं। इससे पहले मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब हम HCF एंड HCF का मल्टीप्लाई चेक करते हैं। तो HCF इंटू LCM, तो HCF क्या है हमारे पास 6 एंड LCM हमारे पास क्या है 3024। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 6 2 ज़ा 12 एंड 2 14, 1 कैरी तो 1 एंड 6 3 ज़ा 18। तो आ गया हमारे पास 18,144 HCF और LCM का मल्टीप्लाई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स चेक करेंगे, यानी जो नंबर हमने शुरू में लिए थे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उनका मल्टीप्लाई क्या आता है। यानी 336 का अगर हम मल्टीप्लाई 54 के साथ करें तो क्या आता है। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई चेक करें तो ये भी हमारे पास 18,144 आएगा दोनों का ही। यानी हम HCF इंटू LCM निकाले तो वो भी 18,144, एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, यानी उन दोनों नंबर्स जिनका हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे उनका भी मल्टीप्लाई करें तो 18,144, यानी दोनों सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे हैंस HCF इंटू LCM इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जिस तरह हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में LCM और HCF फाइंड किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसी तरह सेम ये करेंगे, काफ़ी इजी पड़ेगा। अब किस तरह करें, तो हमारे पास नंबर है 12, 15 एंड 21। अब इनके फैक्टराइजेशन करें तो 12 का हम 2 से करेंगे तो 6 आएगा, एंड 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, एंड 3 से 1। तो हम 12 को किस तरह लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह 15 को किस तरह लिखेंगे, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से 5 टाइम्स में, एंड 5 एक प्राइम नंबर है तो खुद से ही डिवाइड होगा, यानी 1 टाइम्स में। अब 21 को, 21 3 से जाएगा 7 टाइम्स पे, एंड 7 से आएगा हमारे पास यहाँ 1। तो हम 15 को किस तरह लिखेंगे, 3 इंटू 5, एंड 21 को हम किस तरह लिखेंगे, 3 इंटू
7। तो अभी जैसा मैंने बताया, अब हमें क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या आएगा, जो ऐसा नंबर जो कि तीनों में ही कॉमन हो। तो कौन सा नंबर है, 3। 3 एक ऐसा नंबर है, हम देख रहे हैं कि ये तीनों में ही कॉमन है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 3 के अलावा कोई और भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो सिर्फ 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, ये जितने नंबर्स हैं इन सारे नंबर का मल्टीप्लाई। बस एक चीज़ ध्यान रखनी कि ये जो हमने कॉमन पार्ट ढूंढा है इसमें से सिर्फ हमें एक ही नंबर लेना है। तो क्या बनेगा एलसीएम हमारा, 2 × 2। फिर इन तीनों 3 में से हम सिर्फ एक 3 लेंगे, 3। और क्या बचा हमारे पास, 5 और 7। तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 5 × 60 एंड 60 7 × 420। तो हमारे पास क्या आ गया, 420। एचसीएफ आ गया 3 एंड एलसीएम आ गया 420। इसको मैं साइड कर देता हूँ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 17, 23 एंड 29। इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड उसके बाद इसका हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो यानी ये खुद 17 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ आ गया 17 एंड 1। इसी तरह 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 भी सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा। एंड 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ भी हमारे पास 1 आ गया। तो 17 को हम किस तरह लिखेंगे, 17 × 1। 23 को हम किस तरह लिखेंगे, 23 × 1। एंड 29 को हम किस तरह लिखेंगे, 29 × 1। तो अब हमने इसके फैक्टराइजेशन कर लिए, प्राइम फैक्टर। अब हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे एंड उसके बाद एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, ऐसा नंबर जो तीनों में ही कॉमन हो। कौन सा ऐसा नंबर है, 1। तो 1 हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों में ही कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 1। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, इन जितने भी नंबर से इन सब का मल्टीप्लाई लिखेंगे हम। बस ये चीज़ ध्यान रखनी कि जो हमने कॉमन पार्ट ढूंढा है उसमें से सिर्फ एक ही नंबर लेना है। तो इस सबसे छोटा नंबर लिखते हैं हम पहले। तो इन तीनों में से हम 1 लिखेंगे पहले, मल्टीप्लाई बाय, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर यानी 17, फिर उससे बड़ा नंबर 23 एंड उससे बड़ा नंबर 29। अब जैसे ही हम इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, तो आएगा हमारे पास 11,339। तो एचसीएफ हमारा 1 आ गया एंड एलसीएम आ गया 11,339। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 8, 9 एंड 25। अब इसका हम प्राइम फैक्टर निकालें तो 8 को हम लिखेंगे 2 से डिवाइड करें तो आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा एंड फिर 2 से करेंगे तो 1। 9 को हम लिखेंगे 3, 3 × 9 एंड 3 से करेंगे तो 1 एंड 25 का आएगा हमारे पास 5 × 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 के फैक्टर्स। तो 8 को हम किस तरह लिखेंगे, 2 × 2 × 2। 9 को हम किस तरह लिखेंगे, 3 × 3। इसी तरह 5 को हम किस तरह लिखेंगे, 25 को 5 × 5। अब ये जो 3 हमने प्राइम फैक्टर्स करे अलग अलग डिफरेंट नंबर्स के, इसका हम एचसीएफ फाइंड करना है और इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो यहाँ हमारे पास 2 भी है, 1 भी है, तो तीनों में हम 1 का मल्टीप्लाई भी लिख लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि तीनों में ही कॉमन हो। तो कौन सा नंबर है, 1। 1 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों में ही कॉमन है। तो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1। अब एलसीएम क्या होगा, ये जितने नंबर्स है इन सब नंबर का मल्टीप्लाई। बस एक चीज़ ध्यान रखनी कि ये जो कॉमन नंबर्स है इसमें से सिर्फ हमें एक ही लेना है। तो क्या आ जाएगा एलसीएम हमारा, पहले कॉमन नंबर में से 1 ले लेते हैं, उसके बाद 2 हमारे पास 3 टाइम्स पे है तो हम लिख देंगे 2 की पावर 3। 3 हमारे पास 2 टाइम्स पे है तो 3 की पावर 2 लिखेंगे एंड 5 भी हमारे पास 2 है तो इसे हम 5 की पावर 2 लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 एंड 5 की पावर 2 25।
अब इन तीनों नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, 8 9 जा हो जाएगा 72 एंड 72 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 1800। यानी जो हमारे पास नंबर दिए गए थे इसका HCF क्या था 1 एंड इसका LCM क्या आया 1800। तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4, गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर्स 306 एंड 657 इज़ 9, फाइंड LCM ऑफ दिस। तो दो नंबर का हमें HCF दे रखा है एंड LCM हमें उन दोनों नंबर का LCM फाइंड करना है। तो पहली चीज़ क्या है, हमारे पास दो नंबर्स हैं, पहला नंबर है 306 एंड दूसरा नंबर है 657। इन दोनों नंबर्स का हमें क्या है HCF दे रखा है, HCF क्या है 9, तो हमें इसी का LCM बताना है इसमें। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि अगर HCF का मल्टीप्लाई हम LCM के साथ करें तो वो किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ये हमने लास्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन में सीखा है कि जो HCF है और LCM इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब वो दो नंबर क्या होंगे जो ये हमें ब्रैकेट के अंदर दे रखे हैं। तो HCF हमें क्या गिवन है इन दोनों नंबर का 9, LCM तो हमें नहीं पता क्योंकि यही हमें बताना है, तो मल्टीप्लाई बाय LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट दो नंबर क्या है हमारे पास 306 एंड दूसरा नंबर है हमारे पास 657। तो LCM किस तरह निकालेंगे, ये 9 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड आएगा तो 9 डिवाइड में हो जाएगा। तो LCM इक्वल होगा हमारे पास 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइड बाय 9। तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसको 9 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने पे अगर इनका मल्टीप्लाई करें 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 22,338। तो ये हमारे पास LCM आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर होगा LCM ऑफ 306 एंड 657 इज़ 22,338। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 और फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्वेश्चन है क्या है, समझे पहले कि 6 to the power n एक नंबर है, यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 रखें 2 रखें यानी नेचुरल नंबर रखें कोई भी, तो क्या कोई एक ऐसी n की वैल्यू है जिसमें इसका जो आंसर है वो उसके लास्ट में 0 आ जाए। तो अब देखें अगर कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 आता है, इसे लिख दें इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ 0। अगर किसी भी नंबर जो 0 से एंड होता है वो क्या 10 से डिविजिबल होगा, तो हम लिखेंगे इज़ डिविजिबल बाय 10, इज़ डिविजिबल बाय 10। किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा। अगर वो नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 2 एंड 5 दोनों से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 2 एंड 5 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो जो कोई नंबर जिसके एंड में 0 आता है वो 10 से डिविजिबल है, और 10 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा एंड 5 से भी डिविजिबल होगा। अब जो हमारे पास गिवन नंबर है 6 to the power n, अगर इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो वो क्या होगा हमारे पास 2 into 3 की पावर n, यानी जो 6 की पावर n है इसको कौन कौन डिवाइड करता है, 2 की पावर n डिवाइड करता है और 3 की पावर n डिवाइड करता है। अब मान लेते हैं कि ये जो नंबर है इस नंबर के एंड में 0 आता, तो ये नंबर जो 6 की पावर n है ये 2 से भी डिवाइड होता है एंड 5 से भी डिवाइड होता है। पर हम इसके प्राइम फैक्टर्स में क्लियरली देख रहे हैं कि जो 6 to the power n है या तो ये सिर्फ 2 से डिवाइड होगा या फिर 3 से, 5 से तो नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 6 की पावर n है ये 0 से कभी भी एंड नहीं हो सकता। तो इसे हम वर्ड्स में किस तरह लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 to the power n will not be divisible by 5, क्योंकि ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है एंड 10 भी 2 से डिवाइड हो रहा है,
पर जिस नंबर के पीछे 0 आ रहा है वो 5 से भी डिविजिबल है। पर जो 6 टू द पावर n है इसके फैक्टर्स में 5 तो आ ही नहीं रहा, तो 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। तो क्या लिखेंगे आगे हम, देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो ये कभी भी 0 डिजिट से, यानी इसका यूनिट प्लेस जो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। फॉर एनी नेचुरल नंबर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। तो हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स, अभी तक हमने प्राइम नंबर्स जाना, उसी तरह कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। नंबर्स that have more than 2 factors। अभी तक हमने प्राइम नंबर्स जाना। प्राइम नंबर्स क्या, जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद ही, यानी वो n खुद ही से डिविजिबल हो, तो वो हम प्राइम नंबर्स होते हैं। अब जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, पर इन दोनों के बीच में हमारे पास 4 आ जाता है, एक ऐसा नंबर जो कि 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है एंड 4 से भी डिवाइड होता है, यानी कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर होता है। इसी तरह 5 के अगला अगर हम प्राइम नंबर देखें तो क्या हमारे पास 7, इन दोनों के बीच में भी 6 आ जाता है, तो 6 क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा एंड 6 से भी डिवाइड होगा, यानी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब देखते हैं जो हमारे पास गिवन नंबर्स है ये क्यों कंपोजिट है, इसे चेक करते हैं। तो मैं इनको साइड कर देता हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास नंबर क्या गिवन है, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। तो हमें बताना है कि ये जो हमारे पास काफ़ी बड़ा सा जो नंबर दिया गया है ये कंपोजिट है, पर किस तरह। तो अब इसे किस तरह बताएंगे हम, ये हमारे पास 13 था, तो अब देख रहे हैं 13 यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, बीच में हमारे पास प्लस का साइन है। तो अगर हम यहाँ से 13 कॉमन ले तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ 7 बचेगा और 11 बचेगा। 13 तो कॉमन ले लिया तो 13 तो बचेगा नहीं, प्लस यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 13 चला गया तो 1 बचेगा। अब इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये 13 7 इंटू 11 क्या आ जाएगा हमारे पास 77 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 इंटू 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 78, इक्वल का हमारा साइन चलता रहेगा। अब अगर हम 78 के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो क्या आएगा, 78 के प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18 एंड ये आएगा 3 से 13 टाइम्स पे एंड 13 से 1। तो ये हमने क्या करा, 78 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। तो नंबर क्या बन गया हमारे पास 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो पहले हम छोटे नंबर्स लिखते हैं, 2 इंटू 3 फिर 13 इंटू 13। तो ये जो हमारे पास गिवन नंबर था इसको हमने क्या करा, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास नंबर है ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है एंड 13 से भी डिवाइड हो सकता है। कोई भी नंबर जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता है उसे हम कंपोजिट कहते हैं। इसीलिए ये जो हमारा गिवन नंबर है ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा। अब इसे किस तरह लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे, इसको मैं रफ कर दूं, तो इसे हम लिखेंगे एज दी गिवन नंबर। जो हमारे पास गिवन नंबर था उसके क्या क्या फैक्टर्स थे, गिवन नंबर हैव फैक्टर्स, गिवन नंबर हैव फैक्टर्स 2 3 एंड 13।
तो उसके 3 फैक्टर्स थे, 2 थे, 3 थे एंड 13। तो हेंस द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए, ढूंढ लिए, इसलिए जो हमारा गिवन नंबर है इसे हम क्या बोलेंगे कि ये एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो ये हमारे पास नंबर है। अब इसको हम अगर सॉल्व करें, यानी हम देख रहे हैं यहाँ भी 5 है एंड यहाँ भी 5 है, बीच में प्लस का निशान है। तो हम अगर 5 कॉमन ले तो क्या बचेगा हमारे पास, 7 × 6 × 5 तो कॉमन ले लिया, क्या बचा 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ से अगर 5 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा हमारे पास 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 × 6 = 42। इन सभी नंबर का अगर मल्टीप्लाई निकालें तो 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24 एंड 24 × 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 मिनट। तो इन सभी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें 7, 6, 4, 3, 2 एंड 1 का, तो हमारे पास आएगा 1008 + 1 था हमारे पास। और इसे अगर इसको हम प्लस कर दें तो ये क्या आ जाएगा 1009। तो जो हमारे पास नंबर था इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1009। अब हम क्या देख रहे हैं, अब 1000 के तो और प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते क्योंकि ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स नहीं कर सकते। तो हम क्या देख रहे हैं, एज द गिवन नंबर हैव फैक्टर्स 5 एंड 1009 यानी 1009। तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, तीसरा फैक्टर इसका 1 भी होगा। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हमने फाइंड कर दिए, तो देयरफॉर द गिवन नंबर इज़ कंपोजिट नंबर। देयरफॉर द गिवन नंबर इज़ कंपोजिट नंबर। तो इस तरह हम कंपोजिट नंबर किसी भी नंबर को हम चेक करते हैं कि अगर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए तो हम बोलेंगे वो कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज़ वो एक प्राइम नंबर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन है हमारे पास, 2 स्टूडेंट्स हैं, सोनिया एंड रवि, दोनों एक सर्कुलर पाथ का राउंड लगाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी सोनिया है उसको टाइम लगता है 18 मिनट्स। सोनिया को टाइम क्या लगता है इसका एक राउंड कंप्लीट करने में, 18 मिनट्स। जबकि रवि है उसको कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स। क्वेश्चन है हमारे पास, अगर दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम सेम डायरेक्शन में मूव करना अगर चालू करें तो कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिलेंगे दोनों एक साथ। अब इसे हम किस तरह करेंगे, तो देखें, रवि एंड सोनिया। तो जो रवि हमारा वो 12 मिनट बाद, उसे एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं एक राउंड, तो 12 मिनट बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिल जाएगा। तो 12 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएगा, 24 मिनट बाद, क्योंकि उसे 12 मिनट और लगेंगे एक चक्कर काट के वापस यहाँ आने में। तो 24 मिनट बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। फिर और देखें तो 12 मिनट और उसे एक्स्ट्रा लगेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे आने पे, यानी 36 मिनट बाद भी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। और आगे देखें तो 48 मिनट बाद भी वो स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। पर जो हमारी सोनिया है उसको एक बार कवर करने के लिए इस राउंड को 18 मिनट्स लगेंगे। 18 मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगी। उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेगी रनिंग करना, तो फिर उसे 18 मिनट्स लगेंगे, यानी टोटल 36 मिनट बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगी। तो अब दोनों ही केस में हम देख रहे हैं जो रवि हैं
वो भी 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है एंड सोनिया भी 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। हमें यही बताना था कि दोनों अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट करें तो कितनी देर बाद दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो हमने जब डेटा निकाला तो हमें पता चला कि 36 मिनट बाद भी रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे है एंड सोनिया भी 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर है। तो ये हमारा 36 मिनट आंसर है। पर ये हमने अभी तक लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से करा। अब इसे हम किस तरह करेंगे रियल नंबर्स के हिसाब से। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इनको मैं साइड कर देता हूँ। तो जब भी हमारे पास इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो जो भी हमारे पास गिवन नंबर है, सेम टाइम के क्वेश्चन में जो भी हमारे पास गिवन नंबर्स होते हैं इनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम क्या होगा इन दोनों नंबर्स का? तो हम 18 एंड 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो हम 18 के फैक्टर फाइंड करें एंड 12 के फैक्टर फाइंड करें। तो 18 का क्या होगा? 2 से करेंगे तो 9 एंड 3 से करेंगे तो 3 एंड 3 से करेंगे तो 1। इसी तरह 12 का क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करा तो 6, फिर 2 से करा तो 3 एंड 3 से करा तो 1। तो 18 को हम किस तरह लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 को हम किस तरह लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम कॉमन ढूंढते हैं। तो यहाँ भी एक कॉमन है एंड यहाँ भी एक कॉमन है। तो जो भी कॉमन नंबर्स आते हैं उनमें से हम एक लिया करते हैं, बाकी सारे सेम नंबर्स। तो इन दोनों में से हम सिर्फ एक 2 लेंगे एंड यहाँ से एक 2 हमारे पास यहाँ पे है, एक 3 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एंड एक 3 इस पेयर में से हमारे पास आ जाएगा। जो भी पेयर होता है उस पेयर में से सिर्फ हम एक ही लिया करते हैं। तो अब इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा क्या आता है? 36। तो यही हमारा आंसर था। इसे हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं। तो स्टेटमेंट में हम इसे लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट दे मीट। तो यही हमारा आंसर है कि 36 मिनट बाद दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट। अच्छा, तो आज की एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो का जो प्लेलिस्ट है, जो लिंक है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। और कमेंट में अपने सजेशंस, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो कमेंट करें। हम जल्द से जल्द उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।